दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे और आज का जो मार्केट चला है उसके बारे में भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो अभी मैं अपना चार्ट खोलता हूँ। निफ्टी, पहले हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का आज क्या हुआ, आज के कैसा रहा निफ्टी का। तो दोस्तों आज सुबह से ही आपको अचानक समझ में आएगा कि निफ्टी यहाँ तक अचानक से ये 500 550 पॉइंट का रैली क्यों दिया, जबकि हम देख रहे थे हर रोज निफ्टी नीचे आ रहा था। हर रोज कम से कम 200-250 पॉइंट नीचे आ रहा था, लेकिन अचानक आज क्यों ये 550 पॉइंट का रैली दिया। तो इसको देखने के लिए हम अगर सुबह को ही इसको समझ लेते और देख लेते तो हम इजीली इसको ट्रैक कर सकते थे और यहाँ से हम बहुत सारा ट्रेड भी कर सकते थे। तो पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी वीडियो कंटेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये सारा एडुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा एनालिसिस देख के आप कोई अपना ट्रेड मत कीजिएगा। अपना जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप कीजिएगा। तो ये चीज काइंडली ध्यान में रखिएगा और अगर आपको ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड ही कीजिए। तो ये आज अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में हमको, अगर हम 15 मिनट का चार्ट को देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में हमको क्लियरली एक पैटर्न दिखता है। कौन सा पैटर्न है? ये है कप विथ हैंडल पैटर्न। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, करने के बाद अगर हम इस तरह से इसको लाइन को खींचते, इस तरह से अगर हम लाइन को खींचते हैं तो क्लियरली हमको एक कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, कप विथ हैंडल पैटर्न हमको दिख रहा है यहाँ। और इसी का रिएक्शन था जो मार्केट आज इतना रेडी दिया। आज अगर हम इसको ऐसे मेजरमेंट करते तो यहाँ पे देखिए इतना तक रैली आना एकदम लाजमी था, ये होना ही था। तो मार्केट कोई न्यूज से नहीं, मार्केट टेक्निकल से चलता है। और ये आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा कि 15 मिनट के चार्ट में अगर हम निफ्टी को ट्रैक करते तो हमको क्लियरली दिखता कि ये कप विथ हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है और इसमें जितना भी जैसे टेक्निकल वे से बताया गया है कि कप का जितना डेप्थ होगा उतना ही उसका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कप बना उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे होने के बाद स्ट्रेट रैली आपको उसके टारगेट तक। तो वही मेन कारण है कि निफ्टी आज क्यों इतना रैली दिया। रोज 200-250 पॉइंट नीचे आ रहा था, लेकिन आज के डेट में ये 550 पॉइंट ऊपर गया। तो ये सिंपल एक कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकअप। तो ये तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। आज का जो भी ट्रेड वगैरह था या निफ्टी का जो भी मूवमेंट था वो आज कंप्लीट हो गया। तो हमको अभी देखना है कि आगे क्या हो सकता है, आगे का निफ्टी का फ्यूचर क्या है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो हम इसको पहले वन डे के चार्ट में लेके आते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ये 500 550 पॉइंट के रैली से हम कोई एक्साइटमेंट होने की बात नहीं है, हमको कोई एक्साइटमेंट आने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक पैटर्न और दिख रहा है। यहाँ पे हमको और एक पैटर्न दिख रहा है। कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न को बोला जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये क्लियरली आपको एक दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न है जिसको बोला जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेयरिश ट्रेंड को दर्शाता है। और जैसे हमने कप विथ हैंडल पैटर्न में हमने देखा था कि डेप्थ ऑफ द कप हमारा टारगेट होता है, यहाँ पे भी ये जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द, अगर हम यहाँ तक इसको लेते हैं, कप विथ हैंडल पैटर्न को यहाँ तक मानते हैं, तो इसका जो डेप्थ है, इसका जो डेप्थ होगा वो हमारे लिए टारगेट होना चाहिए। यानी यहाँ से
यानी ये हमारा डाउन साइड का टारगेट होना चाहिए, यानी डाउन साइड में 22,000 तक मार्केट जा सकता है, 22,000 तक मार्केट जा सकता है, 22,200 यानी 22,000 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये 550 पॉइंट के रैली से हमको सेटिस्फाइड नहीं हो। अब अगर ये नहीं होता है, अगर एक साथ नीचे नहीं आता है, तो हमको बुलिश ट्रेड कहां से, हम निफ्टी बुलिश हो रहा है या ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये कहां से हमको समझ में आए। तो इसको देखने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कम से कम निफ्टी अगर 24,500 के ऊपर ट्रेड करे, तब ये ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर ये 24,400 के ऊपर या 500 के ऊपर ना जाए, तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल का कोई इंडिकेशन हमको नहीं दिख रहा है। तो ये हमको इस तरह से 550 पॉइंट के रैली से हमको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का एक्चुअल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है, जो 22,000 तक दिख सकता है निफ्टी फ्यूचर में। मेरा ये जो सोच है, मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको कोई ट्रेड करने का या कोई सजेशन देने का मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप अपने सूझबूझ से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही फ्यूचर में ट्रेड कीजिएगा। तो इस दृष्टि से अगर 24,500 के ऊपर निफ्टी जाए और सस्टेन करे, तभी हम कोई रिवर्सल ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इस रैली को हम बहुत वायबल रैली नहीं बोलेंगे। ये है निफ्टी का ओवरऑल जो अगले हफ्ते जो सिनेरियोज हमको दिख रहा है, वो मैं डिस्कस करने की कोशिश किया। अब यहाँ पे और एक चीज हमको देखना है कि निफ्टी अगले मंडे को क्या कर सकता है, ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आवरली चार्ट में आ जाता हूँ। आवरली चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, निफ्टी यहाँ से आवरली चार्ट में हमको बुलिश दिख रहा है, लेकिन कहाँ तक। तो यहाँ पे हम अगर कोशिश करें तो यहाँ तक ही बुलिशनेस हमको दिख रहा है। आवरली चार्ट में 23,900 के आसपास हमको बुलिशनेस यहाँ तक ही रुकना चाहिए, यानी अगले सोमवार को मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है। आवरली चार्ट में एक सप्लाई जोन बना हुआ है, देखिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और ये काफी अच्छा सप्लाई जोन है। तो यहाँ से मार्केट में एक इनिशियल करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, यानी गैप डाउन ओपनिंग होने का चांसेस है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि सोमवार को हमको अचानक से एग्रेसिव नहीं होना है, हमको मार्केट को देखना है। अगर मार्केट कहीं पे इसके ऊपर खुलता है, तब भी हम बेयरिश थॉट्स ही अपने दिमाग में रखेंगे, और इसमें हम यहाँ से, यानी 24,250 के पास अगर मार्केट जाता है, तो यहाँ से हम एक पुट का ट्रेड या निफ्टी को हम शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि हमको ये देखना है कि ये टोटल बेयरिश सिनेरियोज है। निफ्टी में अभी तक बेयरिश सिनेरियोज बना हुआ है। जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा, तो हमको यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड के लिए ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। तो ये था निफ्टी के चार्ट के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी को शुरुआत में ही हम समझते हैं कि आज बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ। तो 15 मिनट के चार्ट में हमको दिखा नहीं कि बैंक निफ्टी अचानक से इतना ऊपर क्यों गया। तो बैंक निफ्टी का हमारा 1 घंटे के चार्ट में हम देखें, तो यहाँ पे निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों है? क्योंकि वही पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है, यानी 1 घंटे की चार्ट में हमको यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है। हम थोड़ा अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ पे भी हमको कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है ना। कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, यानी बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले कंपैरेटिवली बुलिश है। तो यहाँ पे हम क्या ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन 900 के आसपास मिले, आप 900 के आसपास मिले और यहाँ पे सस्टेन करे, अगर ये अपना रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, 900 के आसपास, 900 950 के आसपास आपको मिले और सस्टेन करके ऊपर जाए, तो यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड का सोच सकते हैं। कहां तक सोच सकते हैं? यहाँ पे हमको सप्लाई जोन दिख रहा है 51,700 तक, यानी 51,950 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और अपसाइड रैली देता है, तो यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कहां तक? 51,700 तक, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन खुले
और गैप डाउन खुल के वापस ये 950 के ऊपर आके सस्टेन करे, तब भी हम बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कहां से? 50,900 या 950 से 51,700। तो इस तरह से 700 पॉइंट का एक रैली बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है। और निफ्टी में हर रैली में हमको सेलिंग के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी वीक हमको दिख रहा है या दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी हमको एज कंपेयर टू निफ्टी काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सोच के हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले मंडे को ट्रेड के लिए, पेपर ट्रेड के लिए सोचना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कोई आपको ट्रेड लेने का कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अगर कोई ट्रेड का डिसीजन करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा कल दूसरे क्लास में, जहां पे हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे।